गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। मैं गुरुशाला टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी जैसा कि राजस्थान भूगोल की सीरीज चल रही थी, राजस्थान भूगोल अपन पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का परिचय, द इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जिसमें अपन ने आकार की बात की, आकृति की बात की, स्थिति की बात की और अपन ने राजस्थान की सीमाएं भी देखी कि कितने प्रकार की सीमाएं राजस्थान बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय कितनी बनाता है, अंतर्राज्यीय कितनी बनाता है, अंतर्राज्यीय कौन कौन से राज्यों से लगती है, सबसे ज़्यादा किससे लग रही है, सबसे कम कौन किससे लग रही है। अब आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। अब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर आधारित कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और पहले पूछे गए हैं। अब वहां से ध्यान रखना, आप लोगों को क्लियर करना है चीजों को। तो ये अपनी टोटल ऑल ओवर 7वीं क्लास आप देख रहे हैं। देखो ये राजस्थान का मानचित्र। सबसे पहले तो ये देखें, राजस्थान के मानचित्र में थोड़ा सा वर्क आज अपन को करना है। आज अपन को जो है थोड़ा सा ड्राइंग वर्क करना है। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हो, ये देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है इधर की तरफ। अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो देखो यहां से लेकर के ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है भाई। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इधर कौन लगा है? पाकिस्तान। और कहां तक है ये? हिंदुमल कोट तक। और यहां पर अपन बात करेंगे तो इधर की तरफ ये क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। ये अंतरराज्यीय सीमा है, आप लोग देख सकते हैं। ये अंतर्राज्यीय सीमा है। और ये यहां तक बाड़मेर तक लग रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। अब इसमें अगर अपन देखते हैं तो देखो ये अंतरराष्ट्रीय है और अच्छे से आप लोगों को दिख रही होगी। ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं भाई। सभी क्लास के बारे में कमेंट्स जरूर करें। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और ये कौन सी है? अंतरराज्यीय। अब इससे संबंधित मैं कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न लिख रहा हूं, कुछ इंपोर्टेंट तथ्य लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और वहां से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, तो पहला प्रश्न है आपके लिए, हाँ भाई पहला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले, कितने जिले
अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कितने जिले केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो देखो, इसमें दोनों तरीके के आंकड़े अपन क्लियर करेंगे। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो इसमें देखो दो तरीके के आंकड़े, पहले और वर्तमान में। और अब आगे प्रश्न अगला, राजस्थान के कितने जिले राजस्थान के कितने जिले केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहले और अब। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिले राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? इसमें पहले और अब। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक व न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले? तो देखो, पहले और अब। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले? तो पहले और अब। अगला प्रश्न है, राजस्थान की केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले? तो पहले
और अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय में से कोई एक सीमा अवश्य बनाते हैं, अवश्य बनाते हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से कोई एक अवश्य बनाते हैं। तो पहले और अब अगला, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय, न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय, न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अर्थात ये आंतरिक जिले हैं। पहले और अब, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, राजस्थान का, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? पहले और अब पहले और अब। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय व न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला। तो पहले और अब। अगला प्रश्न, राजस्थान का 2 बार, तो राजस्थान की 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले। तो पहले और अब। सभी इन प्रश्नों का
हल करेंगे मेरे साथ में, सभी इन प्रश्नों को देखेंगे और हल करेंगे। मानचित्र के माध्यम से मैं इन प्रश्नों को हल करवाऊंगा, याद रखना। इसको क्लियर करें आप लोग, मानचित्र के माध्यम से इनको मैं क्लियर करवाऊंगा भाई, मानचित्र के माध्यम से। अब देखो, यदि अपन बात करते हैं यहां पर, तो पहला प्रश्न क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आप लोग देखें और फिर अपना सीमाओं का टॉपिक है, तो ये मान लें कि आपको बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार तो अपन देखें कि भाई मानचित्र में कौन कौन से जिले और कहां लग रहे हैं। तो देखो यहां पर बात करेंगे, सुने तो देखो, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले देख रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। मैं थोड़ा सा इनको गहरा कर देता हूं ताकि आपको पूर्णतः दिखाई दे। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ड्राइंग का काम है आज, यानी कहने का मतलब आपको बिल्कुल स्पष्टतः समझ में आना चाहिए। और स्पष्टतः समझने के लिए अपन मानचित्र को बेहतरीन रूप से देखेंगे। तो ये जिला है कौन सा? बाड़मेर। ये बाड़मेर पहले यहां तक था, लेकिन अब बालोतरा है बाड़मेर। अब बालोतरा अलग हो गया है उससे। दूसरा ये वाला जो जिला है, इसकी बात करें तो ये है जैसलमेर। ये जैसलमेर है। और इधर और ऊपर चलेंगे तो अपन यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर लग रहा है ये बीकानेर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बीकानेर है भाई, है ना? क्या लग रहा है? ये बीकानेर। ये बीकानेर है। अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और देखो, बीकानेर से नीचे फलोदी, और फलोदी कहाँ है ये भी देख लें आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला। तो अगला जो जिला है, ये जिला है मेरे बच्चों कौन सा? अनूपगढ़। ये अनूपगढ़ है, अनूपगढ़। देख लिया क्या? एक बार ये जिला भी देख लें आप लोग। ये जो जिला है, ये है गंगानगर। ये गंगानगर है। और अब इनके नाम लिख देता हूं मैं सबके। इसका नाम है बाड़मेर, इसका नाम है जैसलमेर,
इसका नाम है बीकानेर। और इसका नाम है अनूपगढ़। और ये आप लोग देख ही सकते हैं, इसका नाम है गंगानगर। गंगानगर। अब बात करेंगे तो ये आपका अनूपगढ़ हो गया। और ये आपका हो गया गंगानगर। ठीक है। अब चारों जिले आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो पहले तो बनाते थे मेरे बच्चों कितने, 4। पहले 4 बनाते थे बेटा। कितने बनाते थे पहले? 4। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और एक बनाता था बाड़मेर। ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो ये तो उत्तर रहा इसका। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 5 है। अब देखो, कुछ लोग फलौदी को भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। बाप तहसील जोधपुर में स्थित है, बाप बोल्डर्स चट्टान भी जोधपुर में, और बाप रण भी जोधपुर में। और जोधपुर पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लग रहा था, और अब बाप तहसील जो जोधपुर की है ना, वो फलौदी में शामिल कर दी है। और फलौदी का सबसे पश्चिमी अगर कोई क्षेत्र है तो वो बाप तहसील है। तो जब फलौदी की सबसे पश्चिम क्षेत्र बाप ही है, सबसे पश्चिम तहसील ही बाप है, और जो जोधपुर में थी पहले, और जोधपुर लग नहीं रहा था पहले, तो फिर जो ये फलौदी कहाँ से लगा? तो प्यारे बच्चों, ये अगर अपन देखें टेक्नोलॉजी के आधार पर तो ये बिल्कुल सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है। पर फिर भी कईयों ने मेंशन कर रखी हैं पुस्तकों में, जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते, इतने जो है लोग सस्पेंस में चल रहे हैं। तो देखो, वर्तमान में 5 है भाई। तो 5 में अगर बात करेंगे तो एक हो गया गंगानगर, और गंगानगर से टूटा है जिसका नाम है अनूपगढ़। एक हो गया तीसरे नंबर का जिसका नाम हो गया बेटा बीकानेर, और फिर एक हो गया जिसका नाम है, ध्यान रखना, जैसलमेर, और एक हो गया मेरे बच्चों जिसका नाम है बाड़मेर। तो इसका मतलब एक जिला बढ़ गया है, और उसका नाम क्या है? अनूपगढ़। मेरे हिसाब से प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। अब कह रहा है राजस्थान के कितने जिले केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे? फिर नक्शे को देखो, तो केवल और केवल पूछा है। तो पहले तो 2 ही बनाते थे, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि अनूपगढ़ तो गंगानगर में था, और गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा था पाकिस्तान के साथ, और अंतरराज्यीय भी बना रहा था पंजाब के साथ। और इधर बाड़मेर अंतरराज्यीय गुजरात के साथ बना रहा था, और अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ बना रहा था। और यहां क्या पूछा है? केवल और केवल। तो पहले 2 जिले थे, अब कितने? 3। तो देखो बेटा, पहले कितने थे? 2 जिले। अब 2 जिले कौन कौन से थे भाई? एक तो था बेटा बीकानेर, और एक था मेरे लाडले बच्चों, ध्यान रखना, दूसरा जैसलमेर। एक जैसलमेर था, याद रखना। इधर बात करते हैं अब कितने? तो अब हैं 3 जिले। अब 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक है बीकानेर, एक बीकानेर है, दूसरे नंबर का है अनूपगढ़, अनूपगढ़ है भाई, और तीसरे नंबर का जो जिला है वो कौन सा है? यह है जैसलमेर।
एक अनूपगढ़ है, एक बीकानेर है, एक जैसलमेर है। कौन कौन से हैं? अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय से इनको कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा ये बिल्कुल नहीं बनाते हैं। केवल और केवल क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सब कमेंट करना भाई इस वीडियो पर। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है सभी इस पर ज़रूर कमेंट करें आप लोग, ताकि पता चले कि हाँ भाई आप रेगुलर रूप से क्लास देख रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन, मानचित्र के आधार पर हैं सारे के सारे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगला है, देखो राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? तो पहले 2 जिले थे, मैं आपको बता देता हूं। एक जिला तो था, ध्यान रखना कौन सा, गंगानगर, और एक जिला था मेरे बच्चों जिसका नाम था कौन सा, बाड़मेर। और अब भी कितने हैं बताओ? अब भी वर्तमान में अब भी 2 जिले हैं। तो 2 जिले में एक तो हो गया बेटा गंगानगर, ठीक है ना। तो गंगानगर है ना, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय, व पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है मेरे बच्चों। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इधर बात करें तो दूसरे नंबर का है बाड़मेर। तो बाड़मेर की बात करेंगे बच्चों, तो बाड़मेर पाकिस्तान के साथ, तो कैसी? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय, व गुजरात के साथ कैसी? व गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय, कैसी? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन? बाड़मेर। अगला है कि सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। तो सर्वाधिक तो बनाता है मेरे बच्चों जैसलमेर। पहले जैसलमेर, क्रम से बता रहा हूं, सर्वाधिक जैसलमेर सर्वाधिक। तो पहले ध्यान रखना जैसलमेर सर्वाधिक बना रहा था, और कितना? 464 किलोमीटर, ठीक है। और न्यूनतम बना रहा था बीकानेर कितना बना रहा था? 168 किलोमीटर न्यूनतम। अब एक बात का ध्यान रखना, अब आंकड़े चेंज होंगे। अभी तक तो ये चल जाएगा, पर अब आंकड़े चेंज होंगे भाई, अब आंकड़े चेंज होंगे। और ध्यान रखना, तो अब वर्तमान में सबसे ज्यादा तो बना रहा है जैसलमेर, ठीक है ना। और सर्वाधिक बना रहा है, सर्वाधिक बना रहा है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। लेकिन न्यूनतम कौन बना रहा है? तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। तो देखो टोटल कितने बना रहे हैं? 5 जिले बना रहे हैं वर्तमान में। तो एक तो देखो सबसे ज्यादा गंगानगर और अनूपगढ़, ये तो कितनी बना रहे हैं बेटा? गंगानगर अनूपगढ़ से ही तो, मतलब अनूपगढ़ गंगानगर से ही तो अलग हुआ है, और गंगानगर पहले 210 किलोमीटर लग रहा था। दूसरा जैसलमेर, तो जैसलमेर कितना लग रहा था? 464 किलोमीटर। और बीकानेर सबसे कम था, और बीकानेर कितना था बच्चों? बीकानेर था 168 किलोमीटर। और एक था बाड़मेर, और बाड़मेर कितना था? 228 किलोमीटर। तो पहले 4 जिले लगते थे, उनमें सबसे ज्यादा जैसलमेर लगता था, सबसे कम बीकानेर लगता था 168। लेकिन अब एक देखो सोचने वाली बात है, आप लोग फोकस करो इस पर। जो गंगानगर अनूपगढ़ है ना, 210 किलोमीटर लग रहा है, यानी कि गंगानगर और अनूपगढ़ दोनों की सीमाएं 210 किलोमीटर। तो जब ये बटेगी तो मान लेते हैं इसको तो दे दी गंगानगर को 209 किलोमीटर, और इसको 1 मान लो 50-50 करते तो भी 105 आएगा।
मान लो अगर इसको ज्यादा देते हैं अनूपगढ़ को और गंगानगर को कम देते हैं, तो कुल मिला के एक जिला ऐसा जरूर आएगा जो बीकानेर से भी कम सीमा लगाएगा। तो अभी इसके आंकड़े जब आएंगे तब आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। बीकानेर को क्लियर करके रखें। अब अगर किताबों में है तो वो गलत है, मैं नहीं कह रहा इस चीज को, आप लोग यहां देख सकते हो। ठीक बात। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो पहले के क्लियर कर ले भाई। पहले तो बनाते थे 23 बनाते थे पहले, और अब कितने बनाते हैं इस चीज को क्लियर करना आप लोग। पहले तो कितने बनाते थे? 23। मैं आप लोगों को मानचित्र में बता रहा हूं, आप लोग देखें। मानचित्र के माध्यम से चले भाई, आप मानचित्र पर फोकस करें, विशेषतः मानचित्र पर फोकस करना आप लोगों को। तो देखो यहां पर बनाता था, इधर की तरफ बात करते हैं तो गंगानगर बना ही रहा है, हनुमानगढ़ बनाता था, हनुमानगढ़ बनाता था। ठीक बात, पहले भी बना रहा था और अब भी बना रहा है। इधर बात करते तो यहां पर है चूरू, ठीक है, यहां पर है झुंझुनू, ये हो गया झुंझुनू। पहले सीकर बना रहा था नीम का, लेकिन अब सीकर के स्थान पर कौन बना रहा है? नीम का थाना। और बच्चों पहले जयपुर बनाता था, अब जयपुर के स्थान पर कौन लग रहा है? कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड लग रहा है, कोटपूतली बहरोड लग रहा है। इधर बेटा खैरतल तिजारा लग रहा है, खैरतल तिजारा, इधर खैरतल तिजारा लग रहा है भाई। इधर लग रहा है देखो अलवर, इधर अलवर लग रहा है। इधर डीग लग रहा है, इधर डीग से नीचे भरतपुर बना रहा है। इधर फिर लग रहा है बेटा धौलपुर, धौलपुर से नीचे अगर अपन चलेंगे ना तो धौलपुर से नीचे लग रहा है यहाँ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर लग रहा है इधर की तरफ देखो सवाई माधोपुर, सॉरी करौली, देखो यहां लग रहा है करौली, और करौली से नीचे चलोगे तो फिर लग रहा है सवाई माधोपुर, यहां करौली है। और करौली से नीचे लग रहा है, ध्यान रखना यहां ये वाला जो लग रहा है, ये वाला जो लग रहा है यहां पर, ये वाला, ये लग रहा है सवाई माधोपुर। बोलो कौन सा लग रहा है? सवाई माधोपुर। तो ये सवाई माधोपुर लगता है भाई, सवाई माधोपुर, ये वाला लग रहा है सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, देखो इस तरीके से बात अपन करेंगे। तो यहां पर लग रहा है ये देखो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इधर लग रहा है ये बेटा ध्यान रखना कोटा, इधर लग रहा है ये बेटा बारा, इधर लग रहा है ये बेटा यहां पर झालावाड़, झालावाड़। और सुनो यहां पर लग रहा है बेटा देखो दोबारा से कोटा, बताऊंगा मैं इसको भी। यहां लग रहा है चित्तौड़, ये चित्तौड़ लग रहा है भाई, और देखो चित्तौड़ यहां पर भी लग रहा है। ठीक है ना, बीच में इनके घुसा पड़ा है, ध्यान रखना कौन? देखो भीलवाड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि ये पार्ट देखो इधर भीलवाड़ा, ये वाला तो भीलवाड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बेटा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये भीलवाड़ा का है कि शाहपुरा का है? ये तो जब सीमाओं का निर्धारण होगा तब क्लियर होगी ये चीज। प्यारे बच्चों फिलहाल यहाँ एक ही तो लगेगा, अच्छा भीलवाड़ा लग चाहे शाहपुरा लग, आप भी इस बात को ध्यान में रखें। तो बेटा ये है बेटा ध्यान रखना कौन सा? शाहपुरा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में से एक ही लगता है और वो भीलवाड़ा होगा, याद रखना। ये चित्तौड़ है। इधर प्रतापगढ़ लग रहा है, प्रतापगढ़। इधर लग रहा है बांसवाड़ा, इधर लग रहा है बेटा डूंगरपुर, यहां डूंगरपुर लग रहा है। देखो सलूम्बर नहीं लग रहा है, सलूम्बर बीच में आ गया। इधर उदयपुर लग रहा है, इधर लग रहा है जालोर, और इधर लग रहा है देखो बच्चों ध्यान रखना कौन सा यहां पर, सॉरी इधर ये है सिरोही और इससे ऊपर लग रहा है जालोर, ये है सिरोही और ऊपर इससे ऊपर लग रहा है सांचौर। पहले जालोर लग रहा था, अब क्या लग रहा है? सांचौर। तो पहले के तो मैंने बताई दिए नीट एंड क्लियर कितने थे? 23। अब के कितने हैं बेटा? अब के देखेंगे थोड़ा सा। तो गिन लेते हैं इनको। हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, नीम का थाना 4। ठीक है, गंगानगर भी तो लग रहा है अंतरराज्य। गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, नीम का थाना 5, कोटपूतली बहरोड 6, खैरतल तिजारा 7,
अलवर 8, डीग 9, भरतपुर 10, धौलपुर 11, करौली 12, सवाई माधोपुर 13, कोटा 14, 12, 15, झालावाड़ 16, चित्तौड़गढ़ 17, भीलवाड़ा और शाहपुरा में से एक ही लग रहा है 18, प्रतापगढ़ 19, बांसवाड़ा 20, डूंगरपुर 21, उदयपुर 22, सिरोही 23, सांचौर 24 और बाड़मेर 25। तो 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे वर्तमान में, आप देख सकते हैं। ठीक बात, कितने जिले? 25। पहले कितने बना रहे थे? पहले बना रहे थे 23, अब कितने बना रहे हैं? अब बना रहे हैं 25। ठीक बात। तो एक तो खैरतल तिजारा बढ़ गया है, एक बढ़ गया है, ध्यान रखना कौन सा? नीम का थाना। लेकिन ध्यान रखना सीकर के स्थान पर है नीम का थाना, तो सीकर कम भी हो गया। एक बढ़ गया है, याद रखना कौन सा? डीग। अब भरतपुर भी बना रहा है, डीग भी बना रहा है, तो एक तो डीग बढ़ा है। तो देखो 2 जिले अतिरिक्त एक डीग और एक खैरतल तिजारा। बाकी यहां पर बात करें तो सीकर के स्थान पर नीम का थाना और जालौर के स्थान पर सांचौर लगता है। बोलो कौन लगता है? सांचौर। अब कह रहा है राजस्थान की केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, तो 2 जिले हटा देंगे, गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि वो तो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय, और ये पूछा है केवल और केवल अंतर्राज्यीय, तो ऐसे 2 ही तो जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय बना रहे। तो 2 हटाएंगे तो पहले का आंकड़ा क्या प्राप्त होगा? 21 जिले। और अब का आंकड़ा क्या प्राप्त होगा बच्चों? 23 जिले। अब का आंकड़ा 23 जिले होगा, याद रखना। 2 हटा देंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय में से कोई एक सीमा अवश्य बनाते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, इस मानचित्र को देखें तो देखो मानचित्र में अपन ने देखा कि गंगानगर से लेकर, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक कितने जिले लग रहे थे अंतरराज्यीय सीमा से? 25। और मैं क्या कह रहा हूं कि अंतरराज्यीय बनाए या अंतरराष्ट्रीय कोई एक सीमा अवश्य बनाते हो। तो प्यारे बच्चों जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ भी तो इंक्लूड होगा, तो 3 जिले और जुड़ जाएंगे 25 में, तो कितने हो जाएंगे? 28। अब चूंकि पहले अनूपगढ़ नहीं बना था, तो पहले के आंकड़े देखेंगे तो पहले कितने जिले बना रहे थे अंतरराज्यीय? 23। तो उनमें 2 जिले और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? कितने? 25। तो देखो पहले के आंकड़े और देखें तो पहले के और अब के आंकड़े देखें तो देखो, तो पहले तो हो जाएंगे कितने? 25, यानी 23 प्लस 2। ठीक है। और अब के आंकड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना, अब के आंकड़े हो जाएंगे 28। 25 प्लस 3, अनूपगढ़ और बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि यहां तक? सब कमेंट करते रहें। राजस्थान के कितने जिले न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, अर्थात आंतरिक जिले हैं। तो देखो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, तो अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, अर्थात आंतरिक जिले। तो देखो पहले के आंकड़े देखेंगे तो 25 घटा दो 23 में से, सॉरी 33 में से, तो 33 माइनस 25 बराबर 8 जिले। और अब के आंकड़े देखेंगे तो
तो आप लोग क्या करो, 50 में से 28 घटा दो, तो वर्तमान में 22 जिले किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, ना तो अंतर्राज्यीय और ना अंतर्राष्ट्रीय। समझ में आ गया क्या? राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो पहले पाली था। पाली 8 जिलों से लगता था भाई, पहले 8 जिलों से। अब 8 जिलों से किससे लगता था? तो एक ट्रिक इसके लिए बनाई थी, ध्यान रखना, एक ट्रिक इसके लिए है। अब जरा उनसे मिलें, अब जरा उनसे मिलें, अब जरा उनसे मिलें, अब जरा उनसे मिलें। किन से मिलें? जो पाली को टच करते हैं, जो पाली को टच करते हैं। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को टच करते हैं। तो ऐसे बन गया अजमेर, अजमेर से लगता था पहले पाली। वैसे बाड़मेर, बाड़मेर से लगता था पहले पाली। जैसे जालोर से लगता था, वैसे राजसमंद से लगता था। राजसमंद कितने हो गए? 4। ऊ से उदयपुर से लगता था, कितने हो गए? 5। नए यानी नागौर से लगता था 6। से यानी सिरोही से लगता था, कितने हो गए? 7। जो यानी जोधपुर से लगता था, कितने हो गए? 8। 8 जिले हो गए भाई साहब, गिन सकते हो। 1 अजमेर, 2 लगता बाड़मेर, 3 बेटा जालोर, 4 बेटा राजसमंद, 5 ध्यान रखना कौन सा? उदयपुर, 6 नागौर, 7 सिरोही और 8 जोधपुर। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन सा जिला है ऐसा भैया? तो वर्तमान में देख लेंगे नक्शे में अपन, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जयपुर है, या तो आएगा देखो 9, अन्यथा आपको विकल्प में मिलेगा 10। तो अगर 10 जिले आए ना तो पहला टिक तो इस पे जाना चाहिए, 10 पे। और 10 जिले नहीं आए तो फिर आएंगे 9 जिलों से, 9 जिलों से। लेकिन इसको आप लोग सेकंड पोजीशन देंगे जब विकल्प में आपको 10 नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने तो 11 से मिला दी, कुछ लोग तो और ज्यादा से भी मिला सकते हैं, पर फिर भी मानचित्र को देखेंगे अपन तो, क्योंकि मानचित्र के बिना तो बात ही नहीं करते अपन, आप सबको पता है। तो देखो मानचित्र को देख रहे हैं यहां पर। अब मैं आपको पहले तो ये भर दो भाई साहब, तब ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। पहले तो ये मैंने जिला ही भर दो, पहले तो इस जिले की बात करें तो ये जिला ही भर दो, नीला कर दो इसको जिले कोई। ये रहा साहब जिला, ये कौन सा जिला है? देखो जयपुर जिला है, अच्छे से देख लो इसको। फिर कहा कि सर देखो आपने ये जिला दिखाया ही नहीं हमको, तो ये जिला है, देख लो अच्छे से देखो भाई, अच्छे से देखो, हाँ ना, ये देख लो भाई, अच्छे से देख लो। हालांकि एक एक जिले की बात करेंगे अभी अपन, आगे चल के तांडव करेंगे अपन, तांडव करेंगे भाई राजस्थान ज्योग्राफी में। तो देखो भाई, देखो सुने, तो इस तरीके से ये राजस्थान के जिले हैं, ठीक है, ये राजस्थान के जिले हैं। अब आप कहोगे सर ये बीच में खाली क्यों छोड़ दिया, बीच में क्या करना चाहते हो आप? तो बीच में ये जयपुर शहर है भाई, जयपुर शहर, वो भी तो होगा ना कहीं। अब देखो आप लोग, हाँ भाई ध्यान दे, सभी ध्यान दे। देखो यहां पर बात करते हैं तो कौन कौन से जिले, देखो इधर तो भाई साहब यहां लगा है टोंक, चलो लगा दो सर जी, टोंक है भाई साहब, टोंक, इसको तो कोई टोकना ही मत। यहां लगा है केकड़ी, देखो ये लग रहा केकड़ी, बहुत लग रहा है केकड़ी। तो यहां लग रहा है अजमेर, बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अजमेर, सामर झील पड़ती है फुलेरा तहसील में जयपुर की। इधर देखो यहां पर आएंगे तो यहां पर लग रहा है डीडवाना कुचामन, पहले तो नागौर लग रहा था, अब डीडवाना कुचामन लग रहा है, डीडवाना कुचामन। इधर बात करते हैं तो बच्चों देखो यहां पर लग रहा है, देखो ये सीकर लग रहा है, सीकर, ये लग रहा है देखो नीम का थाना, नीम का थाना, ये लग रहा है इधर कोटपुतली भैरोड, ये लग रहा है इधर की तरफ देखो अलवर, और भाई साहब इधर लग जाएगा दौसा, ठीक है दौसा। और अंदर जो जयपुर शहर है ही, अंदर जयपुर शहर भी तो लग रहा है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर तो 2 है ना। तो जयपुर शहर 1 गिनवा रहा हूं,
काउंट कर लेना। जयपुर शहर 1, टोंक 2, केकड़ी 3, अजमेर 4, डीडवाना कुचामन 5, सीकर 6, नीम का थाना 7, कोटपुतली बहरोड 8, इसी तरीके से बेटा अलवर 9 और दौसा 10 जिलों से लगता है। आ रही बात नहीं आ रही समझ में? ठीक है ना। कई उन्हें आंकड़ा मेंशन कर रखा है 11 से नहीं लगता भाई, 10 से लगता है। तो जयपुर अगर शहर मान लो नहीं भी देता है जयपुर शहर, तो फिर कितने जिले हो जाएंगे? तो फिर जिले हो जाएंगे मेरे बच्चों कितने? तो फिर जिले हो जाएंगे, याद रखना कितने? 9। तो जयपुर ग्रामीण लगता है सर्वाधिक जिलों से, 9 जिलों से। 10 जिले कौन कौन से हैं? तो एक जयपुर ग्रामीण, सॉरी जयपुर शहर, एक है दूदू, एक है बेटा ध्यान रखना अजमेर, एक है बेटा डीडवाना कुचामन, एक है इसके आगे चलोगे तो सीकर, एक है बेटा नीम का थाना, एक है बेटा इसके आगे चलोगे तो कोटपुतली बहरोड, एक है फिर इसके आगे चलोगे तो अलवर, और इसके आगे चलोगे तो दौसा, और अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? जयपुर शहर। 1 2 3 4, इसका 5 6 7 8 और 9। अब एक कौन सा इसमें रहा है? तो अलवर दौसा। जयपुर शहर हो गया, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन। एक इसमें मानचित्र में देखते हैं अपन कौन सा इसमें रह गया है। तो टोंक, ये दूदू है, केकड़ी नहीं बेटा, केकड़ी नहीं, ये कौन सा है? दूदू, दूध पिलाएंगे इसको, देखो दूदू, ये दूदू है भाई, दूदू। देखें टेक्निकली मिस्टेक थी, ये है दूदू। कौन सा है यहां? दूदू, ये दूदू। केकड़ी तो ये वाला है, ये वाला है केकड़ी। तो देखो अलवर लग रहा है, खैरतल तिजारत तो नहीं लग रहा, कोटपुतली बहरोड 2, नीम का थाना 3, सीकर 4, डीडवाना कुचामन 5, अजमेर 6, दूदू 7 और टोंक 8। जयपुर अंदर, जयपुर जो है शहर, तो टोंक रह गया, टोंक। देखो टोंक नहीं लिखा कहीं भी, तो 10वें नंबर का जिला है टोंक। दैट इज क्लियर। अगर जयपुर शहर नहीं आता फिर 9 है, विकल्प देखना पड़ेगा पर इसके लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराज्यीय व न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। तो देखो पहले तो बनाता था झालावाड़, झालावाड़ सर्वाधिक, और बाड़मेर बनाता था न्यूनतम। और अब की बात करेंगे ना वर्तमान की, तो अब झालावाड़ बनाता है सर्वाधिक, सर्वाधिक, और बाड़मेर अभी भी न्यूनतम ही बनाता है, न्यूनतम। ठीक बात। राजस्थान के 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, और अब भी वही 2 जिले हैं। ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से, एक तो है कोटा, एक बार तो बना रहा है बेटा सवाई माधोपुर, वह 12 के बीच सीमा, और दूसरी बार बना रहा है झालावाड़, वह चित्तौड़ के बीच सीमा, बीच सीमा। और दूसरे नंबर का जो है वो है कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ देखो एक तो बना रहा है कोटा,
व भीलवाड़ा। शाहपुरा भी आ सकता है जब नए आंकड़े आएंगे तब, तो ये देखने वाली बात है, अभी सीमांकन नहीं हुआ है। तो कोटा व भीलवाड़ा के बीच, और दूसरा बना रहे हैं, ध्यान रखना, दूसरा बना रहा है भीलवाड़ा। मैं फिर कह रहा हूं कि शाहपुरा भी आ सकता है इसके स्थान पे। तो शाहपुरा यानी भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच, प्रतापगढ़ के बीच। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन सीमाओं से संबंधित बनते हैं मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिए। आप इनको अपनी कॉपी में छाप लेना, और कई बार जब इनका अध्ययन करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मैं सबसे विदा लेता हूं। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।